मोहम्मद बिन सलमान ने जब से डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने बैठ के और जब वो अमेरिका गए और जब से वहां से मामला बदला है तब से इनका पैंतरा बदला है। ये तो पूरी तरह तैयार थे सारा कुछ करने के लिए, ये तो हर चीज करने के लिए तैयार थे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने वहां जाकर कह दिया कि जनाब फलस्तीन के बारे में सोचें, पहले उसकी रियासत बनेगी, तो ये क्रेडिट गोज टू मोहम्मद बिन सलमान। ये तो तैयार बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर, जो वो कह रहे हैं वो करने के लिए। बहरहाल मौलाना ताहिर शफी साहब, आपने बताया नहीं कि कब आपने इद्दत के केस के खिलाफ आवाज उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने इंसानी हकूक के मामलात पे आवाज उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने आज़ादी इजहार राय को कुचलने के खिलाफ आवाज उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने मैंडेट को चोरी करने के खिलाफ आवाज उठाई इन दोनों साहिबान के सामने। दिखाएं ना, दिखाएं कौन सी तनकीद। हमने तो जो विजुअल देखा उसमें आपकी तारीफें जमीन आसमान के आप लोगों ने कलाबे मिला दिए। आप लोग तो वहां पे तारीफें कर रहे थे और अब अवाम आपको कर रही है नंगा, अवाम कर रही है आपके ऊपर तनकीद और अवाम बता रही है कि जनाब आप लोगों की औकात क्या है। तो जब अवाम आपको बता रही है तो आपको तकलीफ हो रही है ना मौलवी साहब, ये होगी आपको तकलीफ, क्योंकि पाकिस्तानी आगे निकल गए, आप लोग बहुत पीछे रह गए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान की अवाम बनेगी और पाकिस्तान की अवाम को अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब कितना कुछ लेंगे लोग, एक हद से ज्यादा आप नहीं दबा सकते। इमरान खान की आवाज को देंगे कितना दबाया गया, जेल के अंदर बंद है, इसकी क्या शरई हैसियत है जरा ये भी बताएं कि एक लीडर है उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसे बाहर नहीं आने दे रहे, उसकी शक्ल किसी को नहीं देखने दी, उसकी आवाज किसी को नहीं सुनने दी। जरा इसकी भी शरई हैसियत बताएं ना, किस कैपेसिटी में ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके ऊपर तो मौलवी नहीं बोलते। अब इमरान खान साहब को कैदे तन्हाई में रखना, और कैदे तन्हाई एक टॉर्चर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा जी ये एक तरह का टॉर्चर है और ये टॉर्चर इमरान खान पे किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये टॉर्चर खत्म किया जाए, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और उसके बाद जो है वो एक आलमी सतह के जाने माने वकील हैं इंसानी हकूक के, उनका भी ये जेरेड जेंसर, इनका भी स्टेटमेंट आया इंसानी हकूक के हवाले से जो इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दायर की गई है। ये इतना सिंपल नहीं है। इमरान खान के साथ जो ये निज़ाम कर रहा है इससे पहले किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं किया गया, किसी हुक्मरान के साथ नहीं किया गया। और अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो पाकिस्तान की बदनामी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आना। इस तरीके से जैसे आपने लोगों को दबाया हुआ है, इस तरीके से जैसे आपने डंडा चलाया हुआ है, इस तरीके से कभी भी किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हसीना वाजिद फार्मूले पे आप काम कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वही हुआ ना जो बांग्लादेश में सबने देखा। तो इसी फार्मूले के साथ आप पाकिस्तान में डिफरेंट नताइज कैसे ले आएंगे?